दोस्तों, एक लड़की जो अपनी खूबसूरती पे काफ़ी ज़्यादा घमंड करती है और वो इतनी ज़्यादा घमंडी होती है कि बाकी लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं थी। उसका एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग सुन लीजिएगा ना तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगा, काफ़ी ज़्यादा घमंडी होती है लड़की। देखिए, क्या होता है ये सच्ची घटना है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का। एक लड़की होती है जो क्लास 12th में पढ़ती है और लड़की आस्ते-आस्ते बड़ी हो गई तो बाहर जाने लगी पढ़ने के लिए। तो बाहर से काफ़ी ज़्यादा लव का जो बात है अफ़ेयर चलने लगा उसका बाहर में काफ़ी ज़्यादा। और अफ़ेयर जो है धीरे-धीरे उसके मम्मी-पापा को पता चलने लगा कि मेरी बेटी बिगड़ रही है आस्ते-आस्ते। तब जाके क्या होता है कि कुछ गाँव वालों ने भी उसको बोला कि मेरी आपकी बेटी जो है बिगड़ रही है, आपकी बेटी इधर-उधर उल्टा-सीधा हरकत करती है। तब जाके इसकी मम्मी-पापा सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने बेटी को शादी कर देते हैं, ताकि हमें समाज में ऐसा ना हो कि कहीं नाक कटवाना पड़ जाए। तब जाके उसके पापा जो है लड़का खोजना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत सारा लड़का खोजे, रिश्ता देखे, कुछ रिश्तेदारों को भी बताए। तो रिश्तेदार वालों ने भी कुछ लड़का बताया। तो कुछ लड़का को ये बोलती थी कि कोई मोटा है, कोई बहुत ज़्यादा पतला है, तो कोई नाटा है, तो कोई काला है। इस तरीक़ा से बोल-बोल के काट देती थी सभी लड़के को। तब जाके उसके पापा को एक पे विश्वास था, एक टीचर था, जो कि मिडिल स्कूल का टीचर था लड़का और काफ़ी अच्छा था, देखने में भी अच्छा लग रहा था। यही है जो थोड़ा-सा मोटा था लड़का। तो उसके पापा को विश्वास हो गया था कि इस बार ये एकदम सेलेक्ट कर लेगी ताकि इसको इसके पास जो है गवर्नमेंट का जॉब है, नौकरी है, सरकारी नौकरी। अब लग रहा है कि ये सेलेक्ट कर लेगी लड़का। लेकिन उस लड़के को भी ये काट देती है, बोलती है ये मोटा है, ये है, वो है, बोल के उस लड़के को भी काट देती है। जो कि लड़का जो होता है टीचर वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए कोई दहेज भी नहीं लूँगा और जो मेरा बॉडी देख रहे हो इतना मोटा-तगड़ा है, मैं जिम जाके तुम्हारा जैसा पसंद है वैसा ही मैं बन जाऊँगा। फिर भी लड़की नहीं सुनती है। तब जाके इसके मम्मी-पापा जो है थक हार जाते हैं और अपने बेटी को बोलते हैं कि जाओ तुम्हें जो करना है कर लो, अगर तुम्हें खुद के पसंद का लड़का से शादी करना है कर लो। मैं अब इतना टेंशन नहीं झेल सकता हूँ। इतना गार्जियन जब बोल देते हैं, तब जाके लड़की के मन में लड्डू फूटता है कि अब तो भाई हम फ्री हो चुके हैं। अब हमें आज़ाद हो गए हैं, अब हमें कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जो मन होगा वो करेंगे। तब जाके क्या होता है, जितने भी उसके दोस्त लोग तो सबका शादी हो रहा था। तो सबको ये लड़की जो है जा-जा के बोलती थी, मुझे तो आज़ादी है, मैं तो अपने पसंद के लड़के से शादी करूँगा। जैसा मन हो वैसा लड़का हम खोजेंगे। मैं जैसा हूँ वैसा ही मैं लड़का खोजूँगा। ये लड़की सब जगह बोलती थी और सभी दोस्त को नाराज़ कर देती थी। तब जाके क्या होता है, एक पार्टी में गई लड़की और पार्टी में उसको 5 दिन रुकना था उस पार्टी में। 5 दिन का प्लानिंग था। तो वहाँ जाती है तो एक लड़का से उसका मुलाकात होता है, प्रिंस नाम का लड़का, जो मुंबई से आया हुआ था अपने मम्मी-पापा के साथ। और वो लड़का काफ़ी ज़्यादा ही हैंडसम होता है और बोलूँ तो बाल-फाल छिलाए हुआ होता है जहाँ-तहाँ, और बोले तो एकदम छपरी टाइप का होता है। थोड़ा-सा देखने में हैंडसम होता है, छपरी टाइप का होता है। टैटू-फैटू पूरा हाथ-पैर बनवा रखा था और टाइम टू टाइम एकदम सिगरेट धुके जा रहा है रह-रह के। तो लड़की को वो लड़का पसंद आ गया। तब जाके वो लड़की उससे बात करने का कोशिश की और आस्ते-आस्ते बात करते-करते प्रिंस जो है काफ़ी ज़्यादा बात को फेंक रहा था। वो जो लड़का आया हुआ था उसको एक पसंद आ गया। वो काफ़ी ज़्यादा लड़का बात को फेंके जा रहा था कि भाई मेरे जैसा कोई नहीं है, एकदम रौब दिखा रहा था कि मैं तो फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं तो बहुत पैसे कमाता हूँ। इस टाइप का वो एकदम रौब दिखाता था, जितनी लड़की थी, सारा इम्प्रेस हो जाती थी उससे। तो ये लड़की सोची कि अब तो मेरे सपनों का राजकुमार यही बनेगा, ये प्रिंस राज। अब मेरे सपनों का राजकुमार यही बनेगा, ये अब सोच ली और अपने दोस्त लोगों को भी बता दी सब कुछ। बताने के बाद उसी लड़के से आस्ते-आस्ते सारा बात करने लगा, बोला कि आप क्या करते हो? तो लड़का बोलता है, अरे मेरा तो अपना काम है, फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो लड़की तो एकदम खुश हो गई, लड़की बोली कि क्या आप मेरे लिए भी एक काम लगवा दोगे? तो लड़का बोलता है, हाँ, क्यों नहीं? बिल्कुल, अरे ये सब कुछ वहाँ मेकअप का कमाल है। आप जो भी हीरो के साथ चाहो काम करना, कर सकते हो। सारा कुछ मेकअप का कमाल है और कैमरे का कमाल है।
फिर तो आप लाखों करोड़ों में खेलोगे, आपके आगे पीछे एकदम लाखों करोड़ों घूमते रहेगा। अगर हमसे हमें भी मिलना होगा तो आपसे हमें परमिशन लेके मिलना पड़ेगा, ऐसा बन जाओगे। फिर लड़की तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आस्ते आस्ते बात आगे बढ़ता है, तब लड़की को हो जाता है उससे लव। तो सारा कुछ बात आके अपने गार्जियन को बताती है। जब वहां से पार्टी फंक्शन खत्म हो जाता है, शादी विवाह, तब जाके लड़की अपने घर आती है और अपने पापा से बात करती है कि हमें हमने एक लड़का देखा है, और वो लड़का काफी ज्यादा पैसे कमाता है, काफी हैंडसम है, मुंबई में रहता है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है। तब जाके उसके पापा जो है पता लगाना स्टार्ट किए रिश्तेदार में। तो कुछ रिश्तेदार वाले उसके बारे में सच्चाई जानते थे कि अरे ये तो निठल्ला है, ये जो प्रिंस वो निठल्ला लड़का है, कुछ करता नहीं है, गांजा सिगरेट धूकते रहता है और कुछ करता नहीं है, कमाता धमाता भी नहीं है, बाप के टुकड़ों पे पलता है। ऐसा ऐसा सब उसके रिश्तेदार ने सारा सच्चाई बता दिया। फिर जाके इसके जो मम्मी पापा है इस लड़की से बात की कि अरे वो लड़की लड़का जो है कुछ काम धंधा नहीं करता है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, तुम उसके साथ जाओगे बर्बाद हो जाओगे। लेकिन लड़की सुनेगी तो सुनेगी कैसे भाई, वो उसको तो कुछ समझ में आता नहीं है, उसको तो दीवानगी दिख रहा है। वो जो लड़का जो बताया उसी में सारा सच्चाई उसको दिख रहा था। बाकी सब उसके लिए अगर कोई भला बुला बोल भी रहा है तो सब उसको लग रहा है कि बुरा ही बोल रहा है, उसके लिए कोई भलाई का भी बात बोल रहा है। तो तब जाके लड़की किसी का बात नहीं सुनती और आस्ते आस्ते जब शादी वादी का डेट पड़ता है तो शादी वगैरह कर लेती है, और शादी करके खुशी खुशी वो अपना मुंबई चली जाती है। जब मुंबई चली जाती है तो वहां पे 2-4 महीने आराम से कट गए, कट रहे थे। फिर आस्ते आस्ते क्या होता है, लड़का दारू सिगरेट गांजा पी के आया करता था, और आने के साथ साथ इधर उधर किया करता था। जब भी ये लड़की बात करती थी कि मुझे कभी ले चलो फिल्म इंडस्ट्री में, क्या है कैसे है, हम भी काम करेंगे, साथ मिलके कमाएंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, तो लड़का बोलता था, बार बार बहाना लगा देता था कि अरे आज ऑडिशन था लेकिन क्या हुआ वहाँ पे चोरी हो गया, जिसकी वजह से ऑडिशन नहीं हो पाया। फिर कभी कोई बहाना लगा देता, अरे आज लड़की को कोई छेड़छाड़ कर दिया जिसकी वजह से आज ऑडिशन कैंसिल हो गया। ऐसे ही करके वो बहाना, कभी आग लग गया तो कभी कुछ बहाना करके वो टालते रह गया। तब जाके क्या होता है कि जब एक दिन बोलता है लड़का कि चलो तुम बोलते हो ना बहुत कि ऑडिशन मुझे नहीं लेके चल रहे हो, चलो ऑडिशन पे लेके चलो, चलो आज तुम्हें हम ऑडिशन पे लेके जाते हैं। तो लड़का जो होता है वो दारू सिगरेट पीता है, जुआरी था, जितना भी बुरी हरकत है सारा उसके अंदर था। तो बहुत सारा पैसा उसी की, जैसे दोस्त उसको बहुत सारा पैसे दे रखा था, 1.5-2 लाख रुपया के करीब। जब वो 1.5-2 लाख रुपया करीब दे रखा था तो वो मांग रहा था। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो कमाता भी नहीं है कहीं पे जो ये पैसा देगा। बाप के पैसे पे टुकड़े पे पल रहा था, इधर बीवी को भी पाल रहा था। तब जाके क्या होता है, उसका दोस्त बोलता है, उसको दोस्त लोगों को पता चला कि ये शादी करके आया है गांव से, और इसकी जो बीवी है काफी ज्यादा खूबसूरत है और गांव की है। तो इसका दोस्त बोलता है तुम्हें हम एक ऑफर दे रहे हैं, तुम्हारा जो 1.5-2 लाख रुपया मेरे ऊपर, तुम्हारा जो कर्ज है, मेरा वाला जो पैसे है, तुम्हें अगर उसको चुकता करना है तो हम तुम्हें एक ऑफर दे रहे हैं, तो अपने बीबी को एक दिन के लिए मेरे पास भेज दो। अगर भेज दोगे तो हम तुम्हारा सारा पैसा माफ कर देंगे। तब जाके ये सोचता है कि क्यों ना हम ये काम कर ले। उसके माइंड में बैठ गया कि एक ही बार में सारा 1.5-2 लाख रुपया मेरा चुकता हो जाएगा। तब जाके लड़की को बुला के ले जाता है और सारा प्लान के हिसाब से दो लड़के बैठे होता है। लड़की लड़का जो है जाता है एक दिन घर पे और बोलता है कि तुम इतना दिनों से बोल रही थी, चलो आज तुम्हें ऑडिशन पे लेके ही चल रहे हैं। जब जाके बोलता है तो वो लड़की जल्दी जल्दी रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है। तब जाके उसके जो सास ससुर होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलते हैं कि अपने पति के साथ जा रहा हूँ ऑडिशन में, फिल्म ऑडिशन में। तो बोल उसकी मम्मी जो होती है सास ससुर, वो बोलती है कहीं देखना बेटा तुम्हें बेच ना दे, क्योंकि ये इसके ऊपर भरोसा नहीं है। तो फिर वो किसी का बात सुनती नहीं है और चली जाती है। बोलते क्या ऐसा कुछ नहीं होगा, वो क्या बेचेगा, मैं उसकी तो बीबी हूँ ना, हमें कैसे बेच देगा। फिर जाके वो लड़की सुनती किसी की बात नहीं है और चली जाती है। वो जब चली जाती है तो वहाँ पे जिस हिसाब से प्लानिंग बैठाया गया था कि कैसे कैसे पैसा चुकता करना है, तो दो लड़का होता है, फार्म हाउस टाइप का वो घर होता है, वहीं पे जाता है, दो लड़का वहाँ पे बैठे हुआ होता है। और लड़की जाती है, अपना जो मोबाइल होता है एक, वो मोबाइल अंदर सिर्फ लेके जाती है, पर्स वगैरह प्रिंस को दे देती है। प्रिंस बाहर में रहता है। अब अंदर जाने के बाद लड़की से पूछा जाता है तुम कौन से हीरो के साथ काम करोगे, कैसा काम तुम्हें पसंद है।
तो बोलता है कि हाँ, मुझे कोई भी काम मिल जाए, सब कुछ हम करने के लिए तैयार है, कोई भी हीरो के साथ हम काम कर सकते हैं। फिर जाके वो लड़की एकदम से खुश हो जाती है कि अब तो हमें काम करने का मौका मिल ही गया, अब तो हम काम करेंगे। तब जाके क्या बोलता है कि तुम्हें जो हम एक्टिंग बोलेंगे वैसे वैसे कर लोगे ना? बोलता है हाँ हम कर लेंगे। फिर जाके बोलता है कि देखो सामने बेड है, वहां पे जाके तुम बैठो और वहां पे लेट जाओ, हम बता रहे हैं कैसे कैसे एक्टिंग करना है। फिर जाके वो लड़की लेट जाती है। लेटने के बाद ये जो दो लड़का था वहां पे जाता है। जाने के बाद लड़की को छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर देता है और अश्लील हरकत करना स्टार्ट कर देता है। फिर जाके लड़की बोलती है आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है फिल्म शूटिंग वगैरह में, ऐसे इस तरीका का थोड़ी ना होता है। तो फिर वो बोलता है अरे तुम्हें करना पड़ेगा ना काम, अगर बड़ा बड़ा एक्टर्स मान लो तुम्हें ऐसा बोलेगा तो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर बोलता है मुझे नहीं करना ऐसा काम, मेरे को जाने दो, मैं जा रहा हूँ। प्रिंस कहाँ है, प्रिंस को बुलाओ। फिर बोलता है प्रिंस तो चला गया हो और तुम्हें यहाँ पे करना ही पड़ेगा, जिस जैसे मैं बोलूंगा वैसे करना पड़ेगा। वो लड़की फिर गुस्सा जाती है। गुस्सा के फिर वो भागना स्टार्ट करती है। लड़का बोलता है सारा सच्चाई वो उगल देता है कि तुम्हें जाना कहीं नहीं है, तुम्हारा जो पति है हमसे 1.5 2 लाख रुपए ले रखा है, उसी का पैसा चुकता करने के लिए ये तुम्हें भेजा है यहाँ पे, ये उसका ही प्लानिंग है सब कुछ। तब जाके इस लड़की का तो एकदम से दिमाग खराब हो जाता है, पैरों तले से जमीन खिसक जाता है, आई थी क्या करने और कर रही है क्या। तब जाके वहां पे जो दोनों लड़का था, वो पतला दुबला टाइप का लड़का था, तो ये लड़की एकदम लात घूसा मार के मुंह हाथ बकोट फकोट के बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद एक ऑटो वाला वहां पे मिलता है। उसके पास कुछ नहीं होता, बस एक मोबाइल होता है। ऑटो वाला के साथ वो बैठती है और बैठने का सीधा अपना घर पहुंच जाती है, सास ससुर के पास पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद सारा कुछ बातें बताती है। तो उसका सास ससुर बोला कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि वो लड़का सही नहीं है, तुमने अपने मर्जी से शादी किया है, सब कुछ तुमने अपनी मर्जी से किया है, अब तुम जानो। और ये सब बात अपने पापा को भी बताई लड़की अपने घर पे, उसके मम्मी पापा। तो उसके मम्मी पापा बोले अब तो ये तुम समझोगे ना, तुम अपने मर्जी से सब कुछ किए हो, तो अब तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि क्या करना है नहीं करना है। तुम तो मेरे पास हो नहीं कि हम कुछ करेंगे भी, तुम अब मुंबई में हो, तो अब तुम समझो, हमने तो तुम्हें नहीं बोला था कि उस लड़के से शादी करो। तब जाके लड़की कहीं की नहीं होती है और फिर इंतजार करती है प्रिंस को आने का। उसके घर वाले भी गुस्सा गुस्सा गए थे काफी ज्यादा। तो प्रिंस जब आता है रात के टाइम में, एकदम दारू गाजा पी के सिगरेट वगैरह पी के आता है और फिर से वही एकदम उल्टा सीधा बातें करना स्टार्ट। जब इससे पूछा जाता है कि तुमने लड़की को ऐसे क्यों लेके गया था, ऐसे क्यों किया, तो फिर वो बोलता है इसका तो कैरेक्टर ही खराब है, ये ऑडिशन में गई थी और ये खुद ही बोल रही है कि जो मन हो वो करो मेरे साथ। तब जाके ये ऐसा ही बोल के फिर वो उसको गुस्सा काफी ज्यादा लड़की को आ रखा था, उसका गुस्सा का जो सीमा है वो खत्म हो चुका था बिल्कुल से। तब जाके लड़की एकदम से उठी और लात जूता गुस्सा का एकदम बरसात करना स्टार्ट कर देती है। एकदम से मार पीट के एकदम गिरा देती है। लड़की तो ताकतवर थी लड़की, क्योंकि पहाड़ी लड़की सब होती है थोड़ा ज्यादा ताकतवर होती है। तो एकदम लात घुसा मार के गिरा दी और गिराने के बाद फिर अगला दिन वो क्या करती है कि कुछ पैसे वैसे अपने सासू से लेके और घर से बाहर निकल जाती है। जो ऑटो वाला उसको छोड़ के गया था उसके पास कोई पैसे नहीं था, तो ऑटो वाला उसको छोड़ के चला गया था ऐसा ही। अब उसका पैसा रिटर्न करने के लिए ये जो लड़की है उस ऑटो वाला को फोन लगाती है। ऑटो वाला को फोन लगाती है कि भैया आप जहाँ पे मेरे को छोड़े थे वहां पे आप आ जाओ और अपना पैसा लेके चले जाओ। फिर वो लड़की जो है रोते रोते सारा कुछ बात बताती है उसको और उसको पैसे दे दे, दो ही 2 250 रुपया बनता है। तो 2 250 रुपया वो दे देती है लड़की। देने के बाद फिर क्या होता है, वो लड़की उसी ऑटो में बैठ के और ऑटो वाला को बोलती है कि आप मेरे लिए कहीं काम हो सकता है तो एक काम खोज दोगे आप। तो बोला है हाँ बिल्कुल मैडम, क्यों नहीं खोज सकते हैं, आप 2 दिन वेट करो, हम आपको काम सारा खोज के हम दे देंगे कोई अच्छा सा काम। लड़की 12वीं तक पढ़ी हुई थी, तो लड़की को एक रिसेप्शन में हॉस्पिटल में रिसेप्शन में काम मिल जाता है, वो ऑटो वाला खोज के दे देता है। और लड़की के लिए एक रूम भी वो अपने पैसे से खोज के दे देता है। जो ऑटो वाला का नाम होता है वो प्रेम होता है। तो ऑटो वाला सब कुछ करके दे दिया, लड़की अपना जॉब करने लगी, रूम में रहने लगी, आस्ते आस्ते दोनों कुछ ज्यादा ही मिलने लगी, ऑटो वाला और इससे। और तब तक प्रिंस भी इसके साथ ही था जो इससे शादी कर रखा था। तो प्रिंस भी इसके साथ मतलब कि रहा करता था थोड़ा बहुत कभी कभी, और हमेशा इसी टाइप से झगड़ा लड़ाई करता था, खाना
एकदम दारू सिगरेट पी के आया करता था। तब जाके क्या होता है कि इसको एक दिन मन होता है कि नहीं, अब हमें इसके साथ नहीं रहना है। अगर इसके साथ रहे तो मेरा पूरा का पूरा जो भी बचा हुआ ज़िंदगी है वो भी खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तब जाके ये सोच लेती है कि मुझे अब इससे अच्छा कोई नहीं मिलेगा, ऑटो वाला से अच्छा। ऑटो वाला से वो लव करना स्टार्ट कर देती है। पार्क में घूमना-फिरना पूरा मुंबई में ऑटो में वो ऑटो वाला के साथ घूमा करती थी। पार्क में बैठना इधर-उधर सारा कुछ, उसका जो अट्रैक्शन था आस्ते-आस्ते बढ़ता चला गया। दोनों में अब दोनों एक-दूसरे के बिना रह नहीं पा रहा था। आस्ते-आस्ते क्या होता है कि अब दोनों नज़दीकियाँ बढ़ने लगा और 2023 में लास्ट में जाके वो दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद अभी जो है लड़की के साथ इतना दिन तक जो धोखाधड़ी हो रहा था, दूसरा कोई जो प्रिंस जो इसके साथ छल कर रहा था, पैसे वगैरह चुकाने के चक्कर में प्रिंस इसका यूज़ कर रहा था, अब जाके जो ऑटो वाला से प्यार हुआ है, ये सच्ची वाला प्यार हुआ है। और अभी जाके दोनों एकदम सुखी सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर रहा है। बाकी दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का जो मकसद ये नहीं कि लोगों को परेशान करना, बल्कि लोगों को जागरूक करना, सचेत करना है। और आप लोग बताइए कि ये कहानी कैसा लगा? फिर मिल रहे हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।